हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एथर एनर्जी करके एक जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी के बारे में। ये मेनली डील करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ये डील करते हैं। और ये लोग नॉर्मली जो टू व्हीलर है, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, वो दो सेगमेंट है। एक है स्लो स्पीड वाला और दूसरा है जो हाई स्पीड वाला। तो एथर ये काम करते हैं वो हाई स्पीड वाला सेगमेंट में, और लो स्पीड वाला सेगमेंट में काम करती है जेलियो ई मोबिलिटी करके एक स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी भी आप कह सकते हैं। तो एथर एनर्जी एक हाई स्पीड वाला एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का एक कंपनी है। और एथर का इसका जो मार्केट कैप है ये है ऑलमोस्ट 25,000 के लगभग इसका मार्केट कैप है। तो आप कह सकते हैं ये एक मिड कैप वगैरह कंपनी है। तो यही इसका यूएसपी है। ये क्या करते हैं, ये एक साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है और ये लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटी बनाते हैं। यही है इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। इसके बाद हम चलते हैं इसका जो अक्टूबर और नवंबर मंथ का जो ईवी का जो सेल्स हुआ था, जो वॉल्यूम हुआ था, नंबर ऑफ स्कूटर जो सेल्स हुआ था उसका नंबर। तो अक्टूबर मंथ में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 28,000 जो ये लोग स्कूटी ने सेल किया था। और अक्टूबर और उसके बाद नवंबर मंथ में ये लोग ने ऑलमोस्ट 20,000 जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है ये लोगों ने सेल किया है। तो आप कह सकते हैं जो वॉल्यूम का जो नंबर है वो बहुत ही बढ़िया है। अक्टूबर माह था, फेस्टिवल का पीरियड था, इसीलिए इस माह में जो सेल्स बहुत ही अच्छे से हुआ था। तो यही है इसका अक्टूबर और नवंबर मंथ का सेल। इसके बाद हम आते हैं इसका जो Q2 FY26 का जो रिज़ल्ट था। तो इस रिज़ल्ट में हम लोग सीधे आते हैं। तो पहले इसका जो जो यूनिट सोल्ड हुआ था वो हुआ था Q1 में हुआ था आपका 46,000। और अब Q2 में आया उसका जो सेल्स हुआ है वो ऑलमोस्ट हुआ है 66,000। तो आप कह सकते हैं कि 67% ईयर ऑन ईयर आपका ग्रोथ हुआ है सेल्स मीन उसका यूनिट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में। और 42% इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका नंबर ऑफ व्हीकल पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हुआ था। तो यही है इसका। तो आप कह सकते हैं इसका जो जो वॉल्यूम का जो नंबर वो बहुत ही बढ़िया रन रेट से चल रहा है। इसके बाद हम आते हैं इसका टोटल इनकम, जो रेवेन्यू वाला जो पार्ट होता है। तो इन लोगों ने 57% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 40% के लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये लोग जंप किया है। इसके बाद और इसका जो पैट है, इसका पैट अभी माइनस में चल रहा है। ये एक पैट लॉस वाला एक कंपनी है। तो इसके बाद इसका जो लॉस का जो डायरेक्शन वो अभी लॉस कम टुवर्ड्स डाउन साइड है, लॉस थोड़ा नैरोइंग डाउन हो रहा है। तो ये गुड साइन है एक कंपनी के लिए। जो लॉस जो था वो नैरोइंग डाउन हो रहा है। अगर आप इसे नंबर कहें तो Q2 FY25 में इसका लॉस था ऑलमोस्ट 2,000 करोड़। और Q2 FY26 में ये लॉस नैरो डाउन होके आ रहा है 150 करोड़। तो आप कह सकते हैं जो पैट था वो पैट धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो धीरे धीरे लॉस धीरे धीरे नैरोइंग डाउन टुवर्ड्स डाउन हो रहा है। तो ये गुड साउंड है। और इसका जो ASP है, ASP इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप दूसरी कंपनी को पकड़े तो ओला, इसका जो ASP है ये भी धीरे धीरे डाउनवर्ड आ रहा है। और इसके साथ इसका जो रेवेन्यू, जो इसका जो नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड का जो नंबर होता है वो भी धीरे धीरे ये लोग टुवर्ड्स डाउन आ रहा है। लेकिन एथर के केस में वॉल्यूम भी अप हो रहा है, रेवेन्यू भी अप हो रहा है, और पैट भी धीरे धीरे लॉस से रिकवर कर रहा है। तो और इसके साथ ASP भी ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। और इसका जो एबिटा मार्जिन, एबिटा लॉस पहले था अगले साल के क्वार्टर में था -20% के लगभग, अब हो चुका है -10%, जो कि बहुत ही बढ़िया एक आप नंबर कह सकते हैं। इसके साथ इसका जो ग्रॉस मार्जिन है, तो ग्रॉस मार्जिन है ऑलमोस्ट 80% के लगभग। इसीलिए इसको जो लॉस है वो थोड़ा रिकवर हो रहा है, लॉस थोड़ा नीचे आ रहा है, इसीलिए क्योंकि इसका ग्रॉस मार्जिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यही था इसका पूरा Q2 FY। और इसके साथ आप नेटवर्क भी कह सकते हैं। अभी Q2 में इसका जो एक्सपीरियंस सेंटर होता है, इसका जो जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो नंबर होता है, जो एक्सपीरियंस सेंटर ये लोग कहते हैं, उसका नंबर आया है 524। और
इसका जो टारगेट है, ये टारगेट है FY26 के एंड में ये लोग इसको 700 में लेके जाएंगे, यही इसका टारगेट है। तो यही था इसका Q2 FY26 का रिजल्ट। इसके बाद हम लोग सीधे जंप करते हैं इसके कॉन कॉल के पार्ट में। तो पहले कॉन कॉल के पहले इसका मार्केट शेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी ने कहा इसका अब जो मार्केट शेयर है ये है ऑलमोस्ट 70% इसका मार्केट शेयर हो चुका है। एक साल पहले आप कहेंगे तो इसका मार्केट शेयर था ऑलमोस्ट 6 से 7% लगभग इसका मार्केट शेयर था, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट डबल के भी ज़्यादा हो चुका है इसका मार्केट शेयर। ये एक वेरी गुड एक इंडिकेटर है जो आपका जो मार्केट शेयर कैप्चर। तो इसका मतलब है जो ये लोग एथर वाला जो कंपनी है ये दूसरी और कंपनी का मार्केट शेयर छीन रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और कंपनी को ग्रो करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो यही था इसका मार्केट शेयर। और मैं पहले ही बताया ये साउथ इंडिया बेस्ड एक कंपनी है, तो इसका मेजॉरिटी जो प्रेजेंस है ये साउथ इंडिया में, लेकिन ये लोग धीरे धीरे जो लोग नॉर्थ इंडिया और मिडिल इंडिया की तरफ ये लोग जा रहा है। तो इसका जो प्रेजेंस ये लोग स्प्रेड कर रहा है। और साउथ इंडिया में इसका जो मार्केट शेयर है ये है ऑलमोस्ट 25%। अगर आप 1 ईयर पहले जाए तो इसका जो मार्केट शेयर था ऑलमोस्ट था 90%। तो ये भी ग्रो कर रहा है। इसके साथ इसका जो मिडिल इंडिया जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, ये जो जोन होता है इन लोगों ने मिडिल इंडिया कहते हैं। इस जोन में इसका अभी मार्केट शेयर है 40%। अगर आप एक साल पहले आगे जाए तो इसका जो मार्केट शेयर था ऑलमोस्ट 8% था। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुका है मिडिल इंडिया का जो मार्केट शेयर है। फिर आता है जो रेस्ट ऑफ इंडिया और जो अदर जो स्टेट है, जैसे नॉर्थ में जो स्टेट है, उसके बाद आपका जो वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी ये वाला जो सेक्टर है, जो राजस्थान ये वाला जो स्टेट है, तो इसको रेस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया का इसका जो मार्केट शेयर है वो है ऑलमोस्ट 10%। अगर आप एक साल आगे जाए तो इसका मार्केट शेयर था 6%। यहाँ भी ये मार्केट शेयर डबलिंग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं ये तेज़ी से मार्केट शेयर गेन कर रहा है। उसके साथ ये लोग ASP भी इसका अप हो रहा है और नंबर ऑफ व्हीकल सेल्स भी ये लोग ऊपर तरफ जा रहा है, जो कि एक वेरी गुड एक नंबर हम कह सकते हैं। तो यही था इसका मार्केट शेयर। और उसके बाद हम इसका जो EC काउंट मीन्स जो एक्सपीरियंस सेंटर का जो नंबर है, इन लोगों ने एक नंबर दिया है। अगर आप Q1 FY25 पकड़े, Q2 FY25 पकड़े तो इसका जो एक्सपीरियंस सेंटर था वो था ओनली 30, और Q3 FY25 में वो बढ़ के हो गया था 34, और Q4 FY25 में ये था 84, और Q1 FY26 में ये था 96, ऑलमोस्ट 100 के लगभग। और Q2 में इसका जो एक्सपीरियंस सेंटर का नंबर, जो इस क्वार्टर में एक्सपीरियंस सेंटर का नंबर आया है वो है 524। और इसका जो टारगेट है वो टारगेट है इसको 700 के में लेके जाने का, 700 जो एक्सपीरियंस सेंटर खोलने का, जो फिनेंशियल का एंड में अर्थात FY26 का एंड में ये लोग ये एक्सपीरियंस सेंटर को 700 में लेके जाएंगे। तो यही इसका टारगेट है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपीरियंस सेंटर का नंबर वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये गुड साइन है। इसके बाद हम आते हैं जो इसका जो मार्जिन इसका ग्रॉस मार्जिन, तो इसका है 80% के ऊपर। और इसका एबिटा लॉस था तो पहले था -20%, अब वो आ रहा है -10%। इससे ये लोग ऐसी स्पीड में ये लोग चले तो अगले 1-2-4 क्वार्टर के अंदर ही ये लोग जो एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद ये लोग पैट पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है कंपनी और शेयर होल्डर के लिए। इसके बाद इसका जो हम आपका जो लॉस का जो ट्रेजेक्टरी है, लॉस कैसे इसका डाउन हो रहा है, अगर एक है तो इस H1 FY26 और H1 FY25 में H1 FY25 में था -380 करोड़, तो इसका लॉस था। आप क्वार्टर और H1 FY26 में तो इस हब में इसका जो पैट लॉस हुआ है वो हुआ है -332। तो आप अगर H1 वर्सेस H1 भी कंपेयर करेंगे तो इसका जो पैट वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक पॉजिटिव है। इसके साथ अगर हम इसका जो Q2 FY25 और Q2 FY26 से अगर कंपेयर करेंगे तो Q2 FY25 में ये था 200 करोड़ के लगभग, 200 करोड़, लेकिन Q2 FY26 में
ये डाउन होके आ रहा है आपका 150 करोड़। एक ये भी एक गुड साइन है। अगर आप Q1 FY26 को पकड़े तो इसमें इसका जो लॉस था वो था -178 करोड़। लगा अगर आप H1 कंपेयर करेंगे Q1 25 और Q2 25 और Q2 26 को कंपेयर करेंगे, अगर आप Q1 FY26 से कंपेयर करेंगे तो आपका पैट में ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ हो रहा, वो लॉस नैरोइंग डाउन हो रहा है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है ये शेयर होल्डर और कंपनी के लिए। तो ऐसे ही आगे चले तो इसका एबिटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद इसका पैट भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही इसका बात है। इसके साथ इसका जो कैपेक्स, तो कैपेक्स भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। कंपनी ने कहा कि उसको उन्होंने आगे भी कैपेक्स करते रहेंगे और आपको वॉल्यूम में ग्रोथ आने के लिए आपको कैपेक्स करना ज़रूरी है। तो एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कैपेक्स बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट कैपेक्स ए बिज़नेस कैन नॉट ग्रो सस्टेनेबली। तो यही इसका बात है। और इसके साथ अगर आप इसका जो गाइडेंस, तो ये लोग सीधे कोई गाइडेंस नहीं देते, लेकिन टू व्हीलर का जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री है वो 10% से ग्रो कर रहा है और ईवी का इंडस्ट्री अगर आप कहें तो इससे 4 गुना ज़्यादा, तो 40% का इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है। तो ये लोग इंडस्ट्री ग्रोथ से कतई आगे ग्रोथ करने की इसको क्षमता भी है और इसको करना भी चाहिए। और इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस सेंटर को गाइडेंस दिया है वो दिया है 700 और यही था इसका गाइडेंस का पार्ट। उसके बाद हम लोग इसका जो पीआर टू पीआर कंपेयर करेंगे। इस सेक्टर में आप 3 कंपनी है लगभग, ओला और एथर, उसके साथ जिलियो ई मोबिलिटी करके एक कंपनी है। तो ओला का जो ग्रोथ है, ओला का अगर आप ओला को कहे तो ओला का जो वॉल्यूम का भी जो ग्रोथ वो भी डिग्रोथ हो रहा है। कंपनी आगे 100 जो बाइक सेल कर रहा था, इलेक्ट्रिक स्कूटी सेल कर रहा था, अभी वो डाउन करके 50 सेल्स कर रहा है। तो उसका वॉल्यूम का भी डिग्रोथ हो रहा है। उसके साथ उसका जो एएसपी है, जो वैल्यू वाला जो सेगमेंट, जो एएसपी, जो नंबर ऑफ बाइक्स वो होता है वॉल्यूम, और जो प्राइस होता है वो होता है आपका वैल्यू। तो वॉल्यूम और वैल्यू भी ओला का डिग्रोथ हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ओला का कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है। तो उसके बाद उसका जो एक्सपीरियंस सेंटर या फिर जो सर्विस सेंटर का भी कुछ दिक्कत है, बहुत इशू हुआ था, कुछ स्कूटी में आग लग गया था, ये सब कुछ दिक्कत है ओला के साथ। और अगर आप जेलियो ई मोबिलिटी करें तो ये एक बढ़िया कंपनी है। मैंने पहले एक वीडियो में इसका डिस्कस किया है, इसका पूरा कॉन कॉल पीपीटी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। एथर से भी तेज स्पीड्स में ये लोग ग्रो कर रहा है और एथर भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो यही 3 कंपनी है। आपको आप यू कैन गो थ्रू और आप इसका पीपीटी भी और कॉन कॉल भी पढ़ना चाहिए इस कंपनी का। तो अगर मैं 1-2 में रखूँगा तो एथर को हम नंबर 1 में रखेंगे और जो जिलियो ई मोबिलिटी करके इस कंपनी को हम 2 में रखेंगे, क्योंकि एक माइक्रो कैप टाइप ऑफ कंपनी है इसका अभी भी, बट ये पैट पॉजिटिव कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है जिलियो ई मोबिलिटी। अगर आप कहें तो एथर और ओला ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस मामले में जिलियो ई मोबिलिटी सबसे आगे है, लेकिन एथर का जो प्रॉफिट का जो नंबर, जो लॉस का नंबर वो धीरे धीरे नैरोइंग डाउन हो रहा है। ये गुड न्यूज़ है। तो यही तक अगर आप जिलियो ई मोबिलिटी और एथर कंपनी सबसे बढ़िया कंपनी है। अगर आप ओला को इसके बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो करना पड़ेगा इसको कैचअप करने के लिए। यही था आज का वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स अ लॉट।